नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और मार्केट का क्या व्यू है, क्या ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको देखने का फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फर्दर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आपको क्रिसमस हॉलीडे, क्योंकि ऑलमोस्ट कह सकते हैं आज रात के बाद डाउ में भी बहुत हल्का ही यहाँ पे वॉल्यूम रह जाएगा। तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे और प्लस ज़्यादातर जो एफआईआईज़ होते हैं न्यू ईयर तक टिल वो हॉलीडे इंजॉय करते हैं। तो यहाँ से 1 तारीख तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है? तो सेंसेक्स एक्सपायरी है तो उस पर आप नज़र रख सकते हो। तो फिलहाल अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला, सेलिंग के लिए आया, उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसी रेंज में आके यहाँ पे स्टक है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं फिलहाल यहाँ पे कोई बड़ा एक्शन कहीं पे भी हो रहा है। बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ अभी भी स्टिल याद दिला देता हूँ कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये गैप बनाए हुए हैं और ये गैप्स मार्केट फिलिंग करने के लिए कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि वो पहले आ जाए, हो सकता है जब जनवरी स्टार्ट हो तब आ जाए। तो आप इन पे नज़र रखिएगा क्योंकि एक बार जब ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा तब ये आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर आप पहले से आपकी पोजीशन बनी होगी तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप जब ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये गैप फिल हो गए और फिर आप सोचोगे कि काश मैं पहले बाय कर सकता था। ठीक है? तो थोड़ा-सा आप नज़र रखो, सिंपल सी चीज़ है, इस लो के नीचे निकलेगा तो डेफ़िनेटली यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखाई देगी आपको। तो तब तक हो सकता है मार्केट इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो रेंज है वो यही है आपकी 26,250 से लेके 26,100 के आसपास की। ठीक है? अब फ़ॉलो-अप में थोड़ी बहुत प्रॉफ़िट बुकिंग और भी आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आज ये ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन इमीडिएटली सेलिंग, तो कहीं न कहीं मार्केट को पता है किस रेंज में रखा जा सकता है। ठीक है? अब देखो कल बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है तो उसमें मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। तो देखो अगर आप देखोगे तो बैंकेक्स का राउंड फिगर 66,000 है, तो मुझे लगता है यहाँ से ये 66,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा धीरे-धीरे। तो आप 66,000 पे आप नज़र रख सकते हो, इसके आस-पास जाके कहीं एक्सपायरी हो सकती है। ठीक है? और सेंसेक्स की बात करें तो इसकी एक्सपायरी मोस्ट प्रोबब्ली 85,500 के नीचे ही होगी। कोशिश होगी कि जितना ये 85,300 के आसपास या हो सकता है फ्लो में आपको 85,200 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 85,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं मेरे को फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादातर टाइम इसने 85,000 के आसपास कामकाज किया है। कॉल स्टिल अभी भी महंगी है अगर कंपेयर किया जाए पुट से। तो अगर मैं सेंसेक्स की आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे 85,500 की कॉल करीब-करीब 177 रुपीज़ की है और पुट आपकी 160 की है। तो थोड़ा-सा ये मेरे को लगता है कि 8500 के नीचे ही एक्सपायरी देगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, वो लक वाइज़ चांस रहेगा यहाँ पे, बट मार्केट साइडवेज़ ज़्यादातर रहेगा। तो आपको थोड़ा-सा अपने क्वांटिटी को थोड़ा-सा मैनेज करके चलना है। ठीक है? अब देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपको जैसे कि मैं आपको पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से, मतलब दिसंबर जब से स्टार्ट हुआ था ख़त्म होने वाला है, मैंने आपको हमेशा ऊपर के लेवल पे सेलिंग करने के लिए ही बोला था। ठीक है? जैसे अगर हम डे चार्ट पे जाते हैं, जब निफ्टी ने 26,300 हिट किया था तब भी मैंने आपको सेलिंग के लिए बोला था, तो वहाँ से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 25,700 का लो बना दिया था। ठीक है? उसके बाद फिर पुल बैक आया, तब दोबारा सेलिंग के लिए बोला गया था। तो सेलिंग का रीज़न है, उस रीज़न की वजह से मैं आपको थोड़ा-सा सेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे अभी मार्केट ऊपर टिका हुआ है यहाँ पे, आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे दोबारा से सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप करो ही करो, बट आप सोच सकते हो। अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हो तो भी अच्छी बात है क्योंकि आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो ना। डिपेंड करता है एनालिसिस में आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट ने ये गैप क्रिएट किए हुए हैं, इन गैप को फिल करने आएगा, तो मार्केट ऊपर ये बहुत तेज़ी से जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एक 26,200 की पुट लेके बैठ सकता हूँ, 26,000 की पुट लेके बैठ सकता हूँ कि जब भी आएगा नीचे की तरफ तो ऑलमोस्ट टारगेट 25,800 तक आ ही सकता है, हो सकता है स्विंग लो बना दे। तो कभी करीब-करीब 300 पॉइंट नीचे की तरफ या 400 पॉइंट मेरे को गेन मिल सकता है, तो उसमें 400 पॉइंट में ऑप्शन में देखा जाए तो 200-250 पॉइंट गेन मिल सकता है।
तो कहीं न कहीं वो एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। ऊपर फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे मार्केट ने, अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद कहीं पे भी आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाइंग में जिसमें आपको लगे कि मुझे बाय करना चाहिए ही चाहिए। कहीं पे भी आपको दिख रहा है मार्केट भले धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, बट वो इतना रेंग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे बाय करना है या नहीं करना है, ठीक है ना? तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, थोड़ा-सा बाय करोगे, प्रीमियम डिके हो जाएगा, आप मजबूरी में आके अपनी पोजीशन काट दोगे। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ब्रेकआउट हो रहा है सेकंड हाफ में 26,300 पहुँच जाएगा, अल्टीमेटली क्या हुआ, 26,670 पे आके क्लोज़ हो गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, डेफ़िनेटली जा सकता है, बट अभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसके पीछे के बहुत से वैलिड रीज़न हैं, उनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबे वीडियो बन जाएँगे। बट जितनी मेरे को समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 26,500 का या 26,400 के स्टॉप लॉस से डेफ़िनेटली यहाँ पे सेलिंग बनती है। नीचे आपको 25,800 और 25 हो सकता है 700-600 के रेंज तक का टारगेट मिल सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे पहले ये 26,200 तोड़ेगा, फिर 26,300 तोड़ेगा, तो इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है मार्केट को। ये जब हो रहा है जब एफआईआईज़ फिलहाल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि एफआईआईज़ टॉप पे सेलर्स हैं, तो वो जब पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं तब मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा, इतना हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। तो फिर जब वो लौट के आ जाएँगे तब कैसे निकलेगा? तो वो सारी चीज़ें बात की कहानी है। फिलहाल जो दिख रहा है वो यही है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट धीरे-धीरे ही आएगी। शार्पली आती है तो लक बाई चांस रहेगा कि मतलब इतने कम पार्टिसिपेशन में शार्पली आई है, बट हाँ, धीरे-धीरे नीचे की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा। हो सकता है 26,120 और 26,080 तक जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल आपको दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में, और ठीक मुझे कल भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे जाके हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके क्लोज हो जाए, 59,200 या फिर 59,100। क्यों? क्योंकि जो बैंकेक्स का राउंड फिगर है वो करीब करीब आपका 200 पॉइंट दूर है, तो मुझे लगता है कल भी कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। कहीं ना कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी इसी लेवल पे हो जाएगी 85,300 के आसपास, और बैंकेक्स की आपको 66,000 के आसपास, यानी राउंड फिगर के आसपास कहीं एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद परसों हॉलीडे है, देन फिर आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, फिर आप नेक्स्ट वीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्शन आपका स्टार्ट होगा वो आपका नेक्स्ट वेडनेसडे से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप नज़र रख सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।